सुप्रभात बच्चों। आज हम दृढ़ीकरण संस्कार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दृढ़ीकरण संस्कार में हम विशिष्ट रूप से पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। इस संस्कार द्वारा वे हमें अपने वरदानों तथा कृपादानों से भर देते हैं। उनके वरदान एवं कृपादान हमारे जीवन को दृढ़ बनाते हैं। ये वरदान एवं कृपादान जीवन में प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। संसार की सृष्टि से पहले भी पवित्र आत्मा विद्यमान थे। पवित्र बाइबल पवित्र आत्मा के विषय में यह कहता है, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। सृष्टि की रचना से पहले पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे आकर रूप और जीवन दिया। इजराइलियों को फिरौन की दास्ता से मुक्त करते समय पवित्र आत्मा मूसा के साथ थे। प्रभु यीशु के जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका। मरियम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भवती हुई। योहन बपतिस्ता से बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा कपोत के रूप में प्रभु यीशु पर उतरे। पवित्र आत्मा की शक्ति से ही प्रभु यीशु ने चमत्कार किए और लोगों को चंगा किया। इस तरह प्रभु यीशु अपने संपूर्ण जीवन और जन सेवा कार्यों में पवित्र आत्मा से संचालित हुए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही उन्होंने जनता को स्वर्ग राज्य की शिक्षा दी। कलीसिया में पवित्र आत्मा की भूमिका। प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा के अनुसार पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा मरियम और प्रेरितों पर उतरे। पवित्र आत्मा को ग्रहण कर कलीसिया में प्रेरित गण सक्रिय हो उठे। वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते, चमत्कार करते और निर्भीकता से सुसमाचार का प्रचार करते थे। वे सब के सब प्रभु यीशु क्रिस्त के साक्षी बन गए। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका। स्नान संस्कार के समय पवित्र आत्मा हम पर उतरे और उन्होंने हमें अपना पवित्र मंदिर बना लिया। दृढ़ीकरण संस्कार के समय पवित्र आत्मा हम पर विशेष रूप से उतरते हैं और हम में निवास करते हैं। दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने के बाद पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में ले लेते हैं। वे हमें अपने फलों और वरदानों से भर देते हैं। वे हमें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाते, हमारे विश्वास को मजबूत करते और ईश राज्य के मूल्यों और आदर्शों के अनुसार जीवन जीकर प्रभु यीशु की साक्षी देने के योग्य बनाते हैं। दृढ़ीकरण संस्कार का समारोह। दृढ़ीकरण संस्कार का समारोह मिस्सा बलिदान के अंतर्गत होता है। इसकी धर्मविधि शब्द समारोह के बाद प्रारंभ होती है। उम्मीदवार वह व्यक्ति जिसने स्नान संस्कार ग्रहण किया हो और जो कम से कम 12 वर्ष की उम्र का हो। अनुष्ठाता धर्माध्यक्ष या धर्माध्यक्ष द्वारा अधिकृत पुरोहित। पवित्र तेल क्रिज्म का पवित्र तेल। समारोह के 4 भाग होते हैं। प्रारंभिक विधि। दृढ़ीकरण संस्कार लेने वाले, उनके माता पिता, धर्म माता पिता और विश्वासी गण धर्माध्यक्ष जी का स्वागत करते हैं और एक जुलूस में गिरजे के अंदर प्रवेश करते हैं। धर्माध्यक्ष जी मिस्सा बलिदान आरंभ करते और प्रवेश प्रार्थना पढ़ते हैं। शब्द समारोह। धर्म ग्रंथ से 3 पाठ और धर्माध्यक्ष जी का उपदेश। तीसरा भाग संस्कार की धर्म विधि। स्नान संस्कार की प्रतिज्ञाओं को दोहराना। धर्माध्यक्ष जी दृढ़ीकरण संस्कार लेने वालों पर
अपने हाथ फैलाते और प्रार्थना करते हैं कि वे पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकें। धर्माध्यक्ष जी दृढ़ीकरण संस्कार लेने वालों के नाम लेते हुए उनके माथे पर पवित्र क्रिज्म का तेल लगाते और कहते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। उस समय धर्म माता पिता में से कोई एक दृढ़ीकरण संस्कार लेने वाले उम्मीदवार के दाहिने कंधे पर अपना हाथ रखते हैं। इसके बाद पवित्र मिस्सा बलिदान जारी रहता है। चौथा भाग, समापन विधि। अंतिम आशीर्वाद के द्वारा उम्मीदवार को विशेष सहायता और कृपा मिलती है। अंत में धर्माध्यक्ष जी कहते हैं, आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। पवित्र आत्मा के वरदान। पवित्र आत्मा के 7 वरदान इस प्रकार से हैं। प्रज्ञा, सत्य और भले की खोज करने और उन्हें अपनाने के लिए प्रज्ञा का वरदान। समझदारी, सब कुछ को ईश्वर की दृष्टि से देखने और जीवन की हर घटना में ईश्वर की उपस्थिति जानने हेतु समझदारी का वरदान। परामर्श, भलाई को अपनाने और बुराई को त्यागने के लिए परामर्श का वरदान। साहस, हिम्मत के साथ क्रिस्तीय जीवन जीने और अपने विश्वास की साक्षी के लिए साहस का वरदान। विवेक, दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों को समझने और ईश्वर की महती महिमा के लिए कार्य करने हेतु विवेक का वरदान। धार्मिकता, प्रभु ईश्वर को पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित करने के उद्देश्य से विश्वासी को प्रार्थना में तल्लीन रहने और दया के कार्यों द्वारा ईश्वर से जुड़े रहने के लिए धार्मिकता का वरदान। प्रभु का भय, यह वरदान हमें विस्मय और श्रद्धापूर्ण भाव से ईश्वर की उपस्थिति में बने रहने तथा अपने गलत कार्यों से उन्हें अप्रसन्न न करने का भय दिलाता है। पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा हम प्राप्त करते हैं ईश्वर का ज्ञान और उसकी अनुभूति, उसे अधिक प्यार करने की शक्ति, उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने की ललक, ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना। पवित्र आत्मा के कृपादान। संत पौलुस पवित्र आत्मा के 9 प्रकार के कृपादानों का विवरण देते हैं। उन्हें हम 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला वर्ग, मन से संबंधित कृपादान, जिसमें प्रज्ञा, विवेक, आत्मा की परख के कृपादानों को प्राप्त करते हैं। दूसरा वर्ग, वाणी से संबंधित कृपादान, भविष्यवाणी, विभिन्न भाषाओं में दक्षता, भाषाओं की व्याख्या। तीसरा वर्ग, अद्भुत कार्यों से संबंधित कृपादान, सशक्त विश्वास, चंगाई और चमत्कार। ये सभी कृपादान किसी व्यक्ति के निजी हित के लिए नहीं, बल्कि ये लोकोपकारी है, अर्थात कलीसिया तथा आम समाज की भलाई के लिए दिए जाते हैं। हमें उनका उपयोग निम्नलिखित प्रयोजन हेतु करना चाहिए: ईश्वर की महिमा के लिए, कलीसिया के निर्माण के लिए और समाज के सब लोगों की भलाई के लिए। पवित्र आत्मा के वरदानों और कृपादानों द्वारा हम स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं कि परिवार, पल्ली एवं समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है। इन कृपादानों के माध्यम से हमें अपने इन कर्तव्यों को निभाने का साहस एवं दृढ़ संकल्प प्राप्त होता है। स्नान संस्कार के द्वारा हम क्रिस्त के त्रिविध कार्यों अर्थात याजकीय, नबूवत और राजकीय कार्यों में सहभागी होते हैं। दृढ़ीकरण संस्कार इन कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वाह करने हेतु हमें सक्रिय बनाता है। पवित्र आत्मा के फल। पवित्र आत्मा के फलों को प्राप्त करके हम न केवल प्रभु यीशु के त्रिविध कार्यों में प्रगति करते, बल्कि अपने जीवन में पवित्र आत्मा द्वारा आध्यात्मिक फल उत्पन्न करते हैं। पवित्र आत्मा के फल इस प्रकार हैं: प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम।
दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों को प्राप्त कर हम पवित्र आत्मा की संगति में जीते हैं और उनके फलों को अपने जीवन में धारण करते हैं। चलिए बच्चों, क्लास के अंत में हम एक छोटी सी प्रार्थना पवित्र आत्मा से करते हैं। आइए हे पवित्र आत्मा, आकर अपने विश्वासियों के हृदयों को अपने वरदानों एवं कृपादानों से भर दीजिए। उनमें अपने प्रेम की अग्नि सुलगाकर उनके अंतरतम को प्रज्वलित कर दीजिए, ताकि वे न्याय, सत्य एवं प्रेम के मर्म को समझें और आनंदमय जीवन जी सके। आमीन। धन्यवाद बच्चों। ईश्वर की असीम कृपा और शांति आप सभी को प्राप्त हो।